हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज BR क्लासेस में सभी का स्वागत और सभी का अभिनंदन करता हूं। तैयारी के लिए लगे रहें, कंटिन्यूटिव सफलता ज़रूर मिलेगी। और टॉपिक की बात करें, टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे ही। और टॉपिक की बात करें तो साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक था, 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। और अब बात करें तो अधिगम की बात करते हैं। और अधिगम की बात करें तो जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग लर्निंग। अधिगम से ये मतलब होता है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यवहार होता है, आदमी किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी वातावरण से और किसी न किसी परिस्थितियों से, जब ऐसी चीज़ें आदमी अपने उम्र में या अपनी अवस्था में या अपने समय काल में जब इन चीज़ों को सीखता है, तो इन चीज़ों को सीखने के आधार पर ही वो क्या कर देता है, वो दिखता है कि इस चीज़ के सीखने से ये इम्पेक्ट हो रहा है। तो उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से जो भी आदमी ग्रहण करता है, अपने व्यवहार में उन बातों को वो अपना लेता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, कई बार पिक्चर आती है जिसमें देखते हैं कि कौन सी टेक्निक के द्वारा बैंकों को लूटा जाता है। तो आदमी क्या कर देता है, दुनिया में जो भी बैठे स्टूडेंट हैं वो कई बार सोच लेते हैं कि हाँ ये टेक्निक है। हम लोग आम चाहे पेपर हो, अखबार देखते हैं कि ATM वगैरह लूटे जाते हैं। तो ये टेक्निक कैसे अपनाई जाती है, उसको चीज़ें कई उसको पॉजिटिव ग्रहण करते हैं, कई उस चीज़ों को क्या कर देते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी परिस्थिति, व्यवहार वगैरह जो आदमी सीखता है उन्हीं को अपना लेता है। तो उसी क्या कर देते हैं हम लोग, अधिगम। अब अधिगम की बात करें तो देखें है क्या चीज़, मनोविज्ञान की भाषा में बात कर लें हम लोग तो इसको सीख लेते हैं हम लोग कि है क्या चीज़। अधिगम की बात कर रहे हैं और इस अधिगम के द्वारा जो क्या क्या चीज़ें आदमी ग्रहण करता है, सीखता है, उसकी बात करते हैं। और हम लोग एग्जाम के आधार पर देखें दोस्तों तो इस अधिगम में बहुत से सारे क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़ने हैं। मान लेते हैं इसका अर्थ है, उसका व्यापक क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर ये इम्पेक्ट करता है, ये भी हमें पढ़ना है। दूसरी बात करें तो इसकी परिभाषा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जो अधिगम की परिभाषाएँ हैं वो क्या क्या हैं। इसके जो प्रमुख तत्व हैं उनकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं एग्जाम के आधार पर। नेक्स्ट बात करें तो प्रमुख सोपान, किस किस सोपान के आधार पर और किस किस के माध्यम से ये सीखा जाता है उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ये जो अधिगम होता है, ऐसे कौन से सामाजिक तत्व होते हैं जो कि इस पूरे अधिगम को आदमी की जो अवस्था होती है उसमें प्रभावित करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक एक की चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग एग्जाम के आधार पर पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग बात करें, हम लोग एक एक की। सबसे पहले लेते हैं इसके अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात करें दोस्तों तो आप लगातार इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। मैं ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल इजी वे में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। बात करें अधिगम को तो हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं। अधिगम का अर्थ एक छोटे रूप में बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अधिगम का जो अर्थ है वो अर्थ होता है सीखना। दूसरी बात करें, सीखेगा किससे आदमी, वातावरण से। जैसा वातावरण होगा उसके चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं ये आदमी है और इस आदमी के चारों तरफ जैसा वातावरण होगा, उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, उसकी मानसिक क्रिया होगी, उसका जो सोचने का जो तर्क शक्ति होगी वो होगी, उसका जो सा व्यवहार होगा। मान लेते हैं इस आस पड़ोस में इसके पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं चारों तरफ, तो क्या होगा, उसका जो साइकोलॉजिकल जो तकनीकी जो उसका जो दिमाग होगा क्या होगा, वो उस बच्चों से सीखेगा कि मेरे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं वो क्या सक्षम, वो पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो वो क्या करेगा, ये भी इसकी रुचि भी क्या करेगा, वो पढ़ने में रुचि दिखाएगा। और मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, क्या करेंगे बच्चे 3-4 बजे आते हैं, अपना थैला फेंका और फिर उसके बाद में निकल जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे का वातावरण होता है उसका, जैसे वाटसन ने भी कहा था कि दुनिया का कोई भी बच्चा मुझे दे दो, आप जो बनाना चाहोगे मैं वही बना दूंगा। क्यों? क्योंकि वो वातावरण पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसीलिए छोटे अर्थ में ले लिया हमने इसको सीखना। और सीखने से बात करें तो सीखेगा किससे, जो उसके वातावरण में होगा वही सीखेगा। अब वातावरण में देखें तो वातावरण किसका वातावरण, यहाँ से 2 चीज़ें सीखनी पड़ेगी हमें कि वातावरण किसका होगा, या तो परिवार का होगा वातावरण उसका,
जैसा वातावरण परिवार का होगा बच्चा क्या करेगा, वैसे ही क्रिया करेगा। या दूसरी बात करें दोस्तों तो सामाजिक, परिवार के बाद में यदि कोई भी बालक यदि कुछ सीखता है कई बातें तो वो सीखता है समाज से। अब बात करें जैसा कि वो परिवार से सीख रहा है और जो बातें वो समाज से सीख रहा है, जब इन दोनों से सीखेगा तो उसके व्यवहार में क्या आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ तक की बातें क्लियर। जब वातावरण से सीखेगा तो वातावरण से दो चीज़ों से सीखेगा दोस्तों, यहाँ पर एक सीखेगा परिवार से और दूसरा सीखेगा किससे, समाज से। जब दोनों चीज़ों से सीखेगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन जो होगा उसके दोनों माध्यम हैं, परिवार और समाज। अब बात करते हैं दूसरे व्यापक अर्थ में, देखें सीखने का, तो व्यापक अर्थ में लेते हैं कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ये शब्द मैंने इसलिए लिया है, अधिगम का मतलब ये नहीं है कि हमने क्या किया, अभी सुबह सीखा जो कि हमें मतलब था और जब हमारा मतलब निकल गया तो हम उस चीज़ को क्या कर देती, हमने इसको भुला दिया या हमने उसको छोड़ दिया, वो अधिगम नहीं होता है। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए जिंदगी में, या जो मानव विकास होता है उसमें अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, अधिगम कह लेते हैं। हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमने 5 दिन के लिए कोई चीज़ सीख ली, उसके बाद में हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, या 1 घंटे में कोई चीज़ सीख ली उसको हमने छोड़ दिया। उसकी बात करूँगा मैं, आपको क्लियर कर दूंगा अस्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो। अब परिवर्तन की बात करें यहाँ पर, तो परिवर्तन में 2 प्रकार के होते हैं। एक चीज़ को फैक्ट के आधार पर क्लियर करें, यहाँ पे परिवर्तन 2 प्रकार के होंगे। एक परिवर्तन होगा अस्थायी परिवर्तन, दिख रहा होगा शायद आपको, और दूसरा जो परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन। शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, आगे दिखेगा नहीं। 2 बातें याद रखिए यहाँ पर, व्यवहार में जैसे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा, लेकिन अस्थायी परिवर्तन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि आम क्या होता है समय में, उस समय के अनुसार 2 परिवर्तन हो जाते हैं, एक तो होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कर देते हैं, लेकिन अस्थायी परिवर्तन किसके माध्यम से आता है, ये जो अस्थायी परिवर्तन आते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, उनका आधार क्या है। पहले की बात करें दोस्तों तो याद रखें अस्थायी परिवर्तन या तो अभ्यास के द्वारा होगा, या बात करें तो अनुभव के द्वारा होगा, अनुभव, और यह बात करें तो परीक्षण के द्वारा। 3 बातें याद रखें यहां तक। देखो अस्थायी परिवर्तन 3 चीजों के द्वारा क्लियर होगा, या तो होगा अभ्यास के द्वारा, या चीजें होगी उसके अनुभव के द्वारा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास क्या है, देखें जैसे मान लेते हैं हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्पल है, और हम लोग क्या करते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार 5-10 साल तक हम लोग रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, और एक अभ्यास बन जाता है। तो हमसे सीधा सा कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो रिप्लाई हो जाता है हमारे पास नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्या आ जाती है, अभ्यास में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, कोई भी अननोन आदमी है या कोई भी डाकिया है हमारे गली मोहल्ले में आता है और हमसे सीधा सा लिफाफा पकड़ाता है, बताता है कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है, तो उसमें मान लेते किसी का नाम है बंशीधर, प्लॉट नंबर 141 है, तो क्या करेगा वो हमको बता देगा भैया सामने मंदिर है, मंदिर से राइट लेकर के 3रा-4था मकान पड़ेगा उसका, 2 गली छोड़ करके। अब ये कैसे है, ये अभ्यास में है हम, क्योंकि हम लोग उस रास्ते से निकल रहे हैं, हमें वो नॉलेज में हमारी जो साइकिल जो पार्ट होता है उसमें वो चीज़ें, वो लोकेशन, वो रास्ता सारा सारा क्या है, वो फीड है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ों को हम लोग उसको सामने वालों को रिप्लाई कर देते हैं। पता है अभ्यास, और अभ्यास से इसलिए लगातार पढ़ते हैं तो हमारा अभ्यास के आधार पर ही सारी चीज़ें जो किताबों में जो हमारी बड़े बड़े गद्यांश होते हैं उसको 4 चीज़ें हमारी याद हो जाती है दोस्तों। ये इसका रिजल्ट क्या है, ये अभ्यास ही है। डेली अभ्यास कर देते हैं तो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ये है याद हो जाती है। दूसरा शब्द हमने देखा अनुभव। अनुभव मान लेते हैं एक कोई बच्चा 10 साल का है,
10 साल के बच्चे को एक लिमिटेशन में याद रहेगी, 10 से 15 पढ़ा या टेबल बोल देते हैं आजकल, 10 से 15 टेबल तक याद रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में जाएगा तो क्या होगा, उसका जो क्षेत्र है उसका व्यापक क्षेत्र हो जाएगा और उसको अनुभव होता जाएगा कि मुझे अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस आधार पर पढ़ना है। अब क्या कर देते हैं, इन चीज़ों के आधार पर वो बीए तक सारी चीज़ें क्लियर करेगा और उसके बाद में जब उतरेगा कंपटीशन में तो उससे जो अनुभव होता है पिछला जो 16-17 साल तक जो किताबों का जो अनुभव, जो पढ़ने का अनुभव होता है, उसी अनुभव को क्या कर देता है, जब वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, तो उस अनुभव के बेस पर ही वो सारी अपना शेड्यूल बनाता है कि मैं पहले ऐसे पढ़ता था, अब मुझे उसमें सफलता भी मिली। तो फिर क्या कर देते हैं बच्चे भी यही सोचते हैं कि यार मैंने इतना अनुभव के आधार पर मुझे इतनी परसेंटेज मिली थी, तो क्यों नहीं मैं उस फंडे को ही अभी भी इम्प्लीमेंट करूं। और वो तैयारी के आधार पर वो पुराना जो उसका अनुभव होता है उसी आधार पर, आम बोलचाल में देखो फादर मदर है, कोई भी समाज में है, अपने अनुभव के आधार पर बोल देते हैं यार तेरे को पता नहीं है अभी तक। कोई लड़का बोल देता है कि सर अपने फादर को बोल देता है कि ऐसा कर लो, तो उसके पिताजी उसको डांट देते हैं, नहीं बेटा तेरे को अभी पता नहीं है, दुनियादारी बहुत बड़ी है। तो ये क्या, यही शब्द है, ये अनुभवी बोल रहा है। बात करें प्रशिक्षण, बीए कर लेता है बंदा, बीए करने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि उसको मास्टर बना दे, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद में स्पेशल क्या है, क्या नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। इसलिए प्रशिक्षण चाहे बीपीएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, उसी स्पेशल कैटेगरी में उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। चाहे मान लेते हैं आर्मी में है, आर्मी में बंदा चाहे हाइट जो हो उसकी अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, उसको आज आराम से दौड़ भाग सकता है, लेकिन फिर भी उसको स्पेशल प्रशिक्षण देना पड़ता है कि तेरे को 5 किलोमीटर की दौड़ करना पड़ेगा, तेरे को इतने दंड वगैरह करनी पड़ेगी, तेरे को ये स्पेशल कैटेगरी में उछल करना पड़ेगा। ये चीज़ें उसको सिखाने के लिए स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जो प्रशिक्षण मिलता है ये लॉन्ग टाइम का होता है, ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल सीख लिया और फिर बाद में भूल जाते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो कुछ समय के लिए जो सीखा जाता है वो जरूर हम लोग माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन जो 2-2, 3-3 साल का प्रशिक्षण होता है, ये प्रशिक्षण अस्थायी तौर पे होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। दोस्तों याद रखें, अधिकम उसी कहा जाता है जो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन लाए अपने व्यवहार में। और अस्थायी परिवर्तन किन शब्दों के द्वारा होगा, या किन के हम लोग बोल सकते हैं, या तो अभ्यास के द्वारा परिवर्तन आएगा, या अस्थायी परिवर्तन किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा होगा, या अस्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होगा, प्रशिक्षण के द्वारा। अब क्वेश्चन पुटअप होगा, यदि ये अस्थायी ये परिवर्तन है तो अस्थायी क्या है। जैसे मान लेते हैं सब एक की बात करते हैं। पहला ले लिया दोस्तों, बात करें समय या परिस्थिति के अनुसार, समय तथा परिस्थिति के अनुसार, शॉर्ट में लिख देता हूं, शायद दिखेगा नहीं आपको, परिस्थिति, समय या परिस्थिति के अनुसार। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि कहीं भी हम लोग जाते हैं, समाज में जाते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, हम घर पे क्या कर देते हैं, उछल कूद कर देते हैं, काफ़ी सारी क्रियाएं करते हैं जो माँ बाप को पसंद नहीं होता है, हम लोग डांट भी सुनते हैं, वो हमें मार भी खानी पड़ती है। लेकिन देखो समय, यदि किसी के रिश्तेदार के घर जाते हैं हम लोग 2-3 घंटे के लिए, तो हम क्या करेंगे, आराम से चुपचाप से ढंग से ड्रेस पहन करके हम लोग बैठे रहेंगे घंटे 2 घंटे। वो चाय के लिए पूछेंगे तो हम लोग नाम मना कर देते हैं, चाहे हम लोग 10 चाय पिए, लेकिन वहाँ मना कर देंगे नहीं मैं चाय नहीं पीता, और चाय भी पियेंगे कितनी, सिर्फ आधी। और वो क्या है, हम लोग उसको रख देंगे। और ये चीज़ क्या है, परिस्थिति के अनुसार क्या हो रहा है उसमें, अस्थायी परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है। घर पे रहेगा तो वो उछल कूद पता नहीं क्या क्या करता रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे के घर पे जाता है वो क्या कर देता है, उसमें अपने आप में थोड़ा सा चेंज कर लेता है, ताकि यार सामने वाले मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या नहीं मेरे फादर मदर के बारे में क्या बोलेंगे, क्या इनका लड़का तो ऐसा है। ये क्या हो रहा है, ये जो निश्चित अनिश्चित समय के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या बोल देंगे दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन। दूसरे की बात करें तो दूसरा शब्द को ले लें हम लोग, बीमारी। मान लेते हैं कोई भी मानव है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, बीमार पड़ जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये कब तक है, जब तक कि वो सही नहीं हो जाता। इसमें उसकी बोलचाल की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, घूमना फिरना कम हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, बोलना कम हो जाएगा, सोचने की शक्ति, ये सोचा कि यार मैं बीमार पड़ा हूँ, मैं तो अब तो अच्छा व्यवहार करूँ। लेकिन जैसे ही वो सही हो जाएगा अपनी मूल प्रवृत्ति पे वापस लौट जाता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है मानव उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। जन्मजात का मतलब भी ये हो गया जो माता पिता या वंशानुगत के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो उसे ही मूल प्रवृत्ति कह देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें इसमें, देखो मादक पदार्थ, तीसरा ले लूं, मादक पदार्थ, ये भी अस्थायी परिवर्तन है।
हम लोग बिल्कुल जब सही सलामत हैं, कॉलेज में पढ़ के आ गए, आराम से मस्त हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं शाम को किसी घर पे या किसी के दोस्त की पार्टी है, तो क्या करेंगे, हमारा एटीट्यूड चाहे कैसे कितना भी खराब हो, लेकिन मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद में 8 बजे बाद में हमारा जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। और ये जो बदलेगा, ये अस्थायी परिवर्तन होता है जब तक कि इसका असर रहेगा। ये अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करने के बाद में उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो अस्थायी होता नहीं, ये सिर्फ लिमिटेड समय का होता है, घंटे 2 घंटे तक, जब तक कि इसका असर रहेगा। तो मादक पदार्थ के द्वारा जो किया जाता है परिवर्तन वो दोस्तों अस्थायी होता है। नेक्स्ट बात करें, इसके आधार पर समय, परिस्थितियाँ हो गई, बीमार हो गई, एक और जोड़ देता हूँ मैं इसमें, परिपक्वता। सेकेंड साइड रीड सन 2011 में, मैं गलत नहीं हूँ तो सन 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ था, याद रखें। परिपक्वता के द्वारा जो परिवर्तन होता है क्या वो अस्थायी होता है या अस्थायी होता है, या दोनों होते हैं या नहीं होता है, इस तरह की 4 ऑप्शन थे। तो याद रखें, परिपक्वता के जरूर नहीं है किसी में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अस्थायी हो, नहीं। मान लेते हैं 2 भाई है, 2 भाइयों में क्या होगा, एक बंदा दोनों सिमिलर, यदि 1 साल का डिफरेंट दोनों में, 25-24 साल की उम्र है, वहाँ देख लेते हैं एक बंदा जो होगा उसका समझदार होगा, क्योंकि उसमें जो परिपक्वता के आधार पर जो परिवर्तन आया वो अस्थायी आ रहा है उसमें। बल्कि जो दूसरा बंदा होगा उसी का भाई, उसमें परिपक्वता के जो आधार जो आए हैं वो अस्थायी हैं, क्योंकि शाम को तो वो कैसा है, दूसरे दिन को उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए याद रखें, परिपक्वता के आधार पर जो भी परिवर्तन आते हैं वो अस्थायी होते हैं, न कि अस्थायी। 4 चीजें हो गई जो अस्थायी के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक और शब्द जोड़ देता हूं मैं इसमें, संवेगात्मक। आखिरी शायद दिख रहा होगा आपको, शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक और जोड़ देता हूं दोस्तों, यही संवेगात्मक। इस टेबल को आप ऐसे याद करें। 5वां जो टॉपिक था, 5वां जो है जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं उसके लिए जिम्मेदार शब्द है संवेग का मतलब मैं समझा चुका हूं आपको। संवेग का मतलब एग्जाम्पल दूं तो मान लेते हैं कि किसी से साथ झगड़ा हो गया साहब, हम लोग सुबह या 2-5 मिनट पहले क्या करते थे, हम लोग अच्छी बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक की बातें करते रहते हैं, और सडनली देखते हैं कि किसी से झगड़ा हो गया, तो हमारा जो संवेग इतना हावी हो जाता है कि हमारा जो हंसी मजाक, जो हर्ष वाला जो चीज़ थी वो सारी स्किप हो गई, और वहाँ पे क्या है कि हमारा जो क्रोध है वो हावी हो जाता है और बुद्धि वहीं निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए संवेग के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है बॉडी में वो क्या है, अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है क्योंकि जैसे झगड़ा होगा तो हमारे संवेग क्या हो, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। याद रखें, इसमें संवेग और बुद्धि में हमेशा ही विपरीत संबंध होता है। यदि संवेग हावी होंगे तो बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, और बुद्धि हावी होगी तो संवेग निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, यह याद रखना। इसलिए संवेग की बात करें, कुछ समय के लिए जो भी शारीरिक या मानसिक परिवर्तन होते हैं उसे अस्थायी तौर पर उसको परिवर्तन का काम लिए जाते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, आप इस टेबल को ऐसा कैसे बनाए के रखें सो देख सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। रिपीट कर देता हूँ 1 सेकंड में, अधिक हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल लेते हैं हम लोग लर्निंग। इसके 2 अर्थ ले लिए हमने, एक छोटे अर्थ में सीखना, एक व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सीखना किससे है, वातावरण से। वातावरण में किससे सीखेगा, या तो परिवार से, समाज से। जो दोनों से ग्रहण करेगा उस चीज़ से उसके क्या आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, उसे ही अधिगम कह देते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन, एक हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन। सो दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन में क्या है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, या तो अभ्यास के द्वारा होना चाहिए या अनुभव के द्वारा ग्रहण किया होना चाहिए, या तीसरी बात करें तो प्रशिक्षण। इन तीनों शब्दों के द्वारा जो परिवर्तन ग्रहण किया जाता है वही अस्थायी होता है। बाकी इनके तीनों के अलावा जो भी परिवर्तन हो रहे हैं मानव, वो हमेशा ही 101% अस्थायी तौर पर ही होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, या तो समय, परिस्थितियाँ के अनुसार भी आदमी क्या कर लेता है, अपने आप में दिखावा मात्र जिसे बोल देते हैं हम लोग, परिवर्तन कर लेता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन उसकी ऐसी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। बीमार होगा आदमी तो बीमार में अंदर भी क्या करेगा, उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता है। मादक पदार्थ का सेवन करेगा तो घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे तक जब तक इसका असर रहेगा उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें तो परिपक्वता, कभी भी परिपक्वता से अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। संवेग हाई भी हो जाते हैं, बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कुछ समय के लिए होता है, न कि पूरी जिंदगी भर। आपने कभी देखा होगा
2 घंटे पहले झगड़ा हो गया किसी से तो पूरी ज़िंदगी में थोड़ी चलता है। 5 मिनट दिन बाद में या 2 दिन बाद में आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, पक्के दोस्त हो जाते हैं। तो वो अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हो रहा है एक लिमिटेड समय के लिए, जिसको अस्थायी बोल देते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर, इसमें अर्थ की परिभाषा क्लियर हो गई। अब बात करें व्यवहार में, 1-2 बातें और हैं जो इसे यहीं जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ शायद दिख रहा होगा। व्यवहार शब्द की बात करें दोस्तों तो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद जो जनक की बात करें तो वाटसन है। यहां बता देता हूं, यदि यहां से और क्वेश्चन पुटअप कर ले, दूसरा शायद ये पूछ सकता है आपसे कि व्यवहारवाद के साथ साथ में जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द किसने दिया था? तो याद रखें ये जो शब्द देने वाला था वो था मैकडूगल। ये जो शब्द देने वाला था वो था मैकडूगल। और आप यहाँ तक आपको याद होगा कि मैकडूगल ने 1905 में किताब थी उसकी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब थी, उसी में इसने ये शब्द दिया था। यहाँ तक शायद दिख रहा नहीं होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। किताब थी उनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। व्यवहार जो शब्द था सबसे पहले विश्व में देने वाले थे वो थे मैकडूगल, जो कि साइकोलॉजी के लिए 1905 में दिया था और उनकी किताब थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी में व्यवहार शब्द दिया था। लेकिन याद रखना जो व्यवहारवाद देने वाला था वो था जे बी वाटसन। यहाँ तक की क्लियर बातें। और अब बात करेंगे इसका जो अर्थ था वो सारा मैंने क्लियर कर दिया उसके फैक्ट के आधार पर, एक टेबल के आधार पर। अब बात करेंगे इसकी जो इसकी विशेषताएं हैं और उसके परिभाषाएं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि अभी बाकी इसकी अधिगम की विशेषताएं हैं, उसके कार्य क्षेत्र हैं और उसके जो कारक हैं वो हैं, उसके तत्व हैं, उसके सोपान हैं और किस किस माध्यम से जो अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बहुत सारे तत्व हैं जिसके आधार पर हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन है, आप देखें, कंपेयर करें दूसरे से। मैं नहीं बोल रहा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंपेयर करें, उस कंपेयर कर आपको लग रहा है कि बेस्ट है तो फिर लोगों के साथ में शेयर करें, सो दैट उनको भी इस चीज़ का फायदा हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।